हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ये है आपका क्लास 10 का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक्सरसाइज 13.3। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, हम इसका मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। सबसे पहले आएगा आपका 4, ये है आपका 4। तो 4 तो आया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, तो 9, देन इनको ऐड करना है, तो ये आएगा आपका 22। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56। तो 56। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64। एंड देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 68। तो ये आया आपका 68। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। तो आपकी जो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन क्या होता है आपका, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले n/2। तो सबसे पहले n/2 क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो n/2 होगा आपका फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, ये जो अल्टीमेटली जो आपका ये वाली वैल्यू आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू है, दैट इज़ योर n एक्चुअली। या इनको सबको ऐड करके हम करते हैं तो ये 68 है। तो 68/2 यानी n/2 कितना है आपका 34। तो 34 अब आपका आ गया n/2। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे करेंगे, तो 38 के नियरेस्ट और उससे थोड़ा सा बड़ा जो वैल्यू है, दैट विल बी योर मीडियन क्लास। तो 34 से बड़ा कौन सा है, वो है आपका 42। यानी कि ये जो हो गया ये आपका मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम मीडियन क्लास देख लेते हैं। तो यहाँ से मीडियन क्लास है ये। तो यानी कि आपका जो मीडियन क्लास है वो हो गया आपका ये, और यानी मीडियन क्लास हो गया 125 से 145। तो इसकी लोअर लिमिट हो गई आपकी 125। तो एल आ गया आपका 125, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी योर एफ। तो एफ विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, अब 20 के जो प्रीसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी योर सी। तो सी क्या आ जाएगा आपका ये, तो दिस इज योर सी। तो यहाँ पर हमको सारी वैल्यू मिल गई। और एच क्या है, एच इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20। तो ये क्लास साइज हो गए। तो ये आ गए आपकी सारी वैल्यूज़। तो अब हम इसको पुट करेंगे तो एल कितना है आपका, दिस इज़ 125 प्लस n/2 इज़ 34 माइनस सी इज़ 22 डिवाइडेड बाय एफ कितना है आपका 20 इंटू एच कितना है, एच इज़ ऑल्सो 20। तो इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये आ रहा है आपका 125 प्लस 34 माइनस 22 इज़ 12। तो ये आ जाएगा आपका 137। तो 137 जो है ये आपका मीडियन आ गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, मीडियन तो आ गया हमारा 137। ठीक है, ओके। अब इन्होंने दूसरा क्या बोला है, हमें निकालना है मीन और मोड निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मोड क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मोड सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर मोड देखने के लिए हम देख लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो मोड क्या होता है आपका L प्लस F2 माइनस F1 अपॉन 2 इंटू F2 माइनस F1 माइनस F3।
ठीक है, इंटू एच। तो यहाँ पर F2 क्या है सबसे पहले, तो F2 होता है आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है पहले वो देखना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो है आपकी 20। दैट मीन्स योर F इज़ 20। मैं यहाँ लिख देती हूँ F इज़ 20। ठीक है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास है वो आपका ये होगा 125 टू 145, यानी कि यहाँ पर L आ जाएगा आपका 125। ठीक है, उसके बाद F1 क्या होगा, इसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ F1, इट इज़ 13, ये F2 है। और F3 क्या हो जाएगा, इसकी जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 14 एंड H हमें पता है 20। तो बस इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आएगा आपका L इज़ 125 प्लस F2 इज़ 20 माइनस F1 इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस F1 इज़ 13 माइनस F3 इज़ 14 इंटू 20। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज़ 125 इंटू दिस इज़ 7 डिवाइडेड बाय 40 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 27। 40 माइनस 27 इंटू 20, तो ये जो 125 प्लस है यहाँ पर प्लस 7 अपॉन दिस इज़ 13 इंटू 20। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारा मोड आ रहा है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट दिस इज़ 125 प्लस इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट को, तो वी विल गेट 10.76। तो हमारा मोड आ रहा है 135.76। ठीक है, तो दिस इज़ अवर आंसर। ओके, इसी का ही आपका थर्ड पार्ट है, वो देख लेते हैं। मीन निकालना है हमें। तो मीन निकालने के लिए हम इसका सबसे पहले मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मिड वैल्यूज मैं लिख रही हूँ। मिड वैल्यू क्या होगी, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका हाफ करना ही है। तो हमें पता ही आ जाएगा आपका 75, देन इट इज़ 95, देन 115, देन 135, then it is 155, then 175, देन इट इज़ 195। ठीक है, तो ये तो इसकी आगे मिड वैल्यूज़। तो अब हम निकाल लेते हैं डी आई, निकाल लेते हैं। तो डी आई निकालेंगे क्या, एक्स आई माइनस ए, यानी आपको यहाँ से कोई ए फिक्स करना है। सपोज मैंने ए इसको ले लिया, ठीक है। तो ए अगर ये आ गया तो ये हो जाएगा 75 माइनस 135, यानी कि 75 माइनस 135 इज़ माइनस 60, देन माइनस 40, then minus 20, then 0, then 20, then 40, and then this is 60, then it is 60। ठीक है, ओके। तो यू आई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एच कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई। तो कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस। तो ये आ जाएगा -12, देन इज -10, देन इज -13, 0, देन 14, एंड देन 8 to 16 एंड 4 3 is 12। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू कितनी आई, पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इट इज़ 25 एंड 10 35 -35, यहाँ पर ये -35 आ गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 4 10 30 42। तो ये आ गया 42, तो ये आ गया हमारा 7। ठीक है, तो समेशन एफ आई एक्स आई आ गया हमारा, यहाँ लिखती हूँ। तो समेशन एफ आई एक्स आई, सॉरी यू आई, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए, दिस विल बी इक्वल टू योर मीन।
यही फॉर्मूला होता है। ए हमने निकाला है 135 प्लस समीशन एफ आई यू आई हमारा 7 आ रहा है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई कितना है, हमने वो पहले भी किया है, दिस इज 68, और एच कितना है ये 20। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 एंड 3 434। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, दिस इज 135 प्लस 70 डिवाइडेड बाय इसको फर्दर भी कर सकते हैं 5 एंड दिस इज 17, तो 35 डिवाइडेड बाय 17, तो इट इज कमिंग इक्वल टू 135 प्लस it is 2.06 and your answer is 137.06। ठीक है, तो ये मीन की वैल्यू आ गई हमारी ये। तो हमारा मीडियन कितना था, मैं सारा यहाँ लिख देती हूँ। मीडियन है आपका 137। ठीक है, और मोड है आपका, इट इज़ इक्वल टू 135.76। तो ये तीनों था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर आपकी दो भी वैल्यूज़ निकलती है और आपको थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है हमारा। तो जो रिलेशन है आप उससे भी निकाल सकते हो। तो वो रिलेशन है हमारा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। सपोज आपने मीडियन निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप कोशिश कीजिए मीडियन तो निकालना ही है आपको इस क्वेश्चन में। मीडियन निकाल दिए, मीन निकाल दिए, मोड आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन आता है कि मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, और ऐसे अगर बड़े क्वेश्चंस हो तो आप दो वैल्यू निकाल कर थर्ड वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।